साथियों, अगर आपको भी कुछ इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज सेंड किया जा रहा है, जैसे यहाँ आप देखेंगे, अटेंशन संजीव कुमार, पैन नंबर, ए कम्युनिकेशन वाज सेंट ए फ्यू डेज बैक फॉर फाइलिंग ITR ऑब्लिक रिवाइज ITR, वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स ऑब्लिक एक्शन। तो आपको भी कुछ टाइम पहले कोई मैसेज सेंड किया गया होगा कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लें, मीन्स रिवाइज ITR को फाइल कर लें। तो ये अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपने वो नेसेसरी स्टेप्स या एक्शन ले लिए हैं, मीन्स अपनी रिवाइज ITR फाइल कर दी। अगर फाइल नहीं की है, प्लीज़ इग्नोर इफ़ रिक्वायर्ड एक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन फ्रॉम योर एंड। तो इस मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी अपनी ITR फाइल कर ली है। हाउएवर इफ़ यू हैव not had the opportunity to address this matter, we are writing to remind you that the last date to file revised oblique related ITR is 31st December 2025 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको बता रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक था, उसकी अगर आपने ओरिजिनल ITR फाइल नहीं की थी, जो कि सेक्शन 139 सेक्शन 1 के अंदर फाइल होती है, तो अब डिपार्टमेंट आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई ये एड्रेस करे कि 31 दिसंबर तक आप ITR फाइल कर सकते हैं, मीन्स आपको कोई बताने वाला ये नहीं है, तो हम आपको ये बता रहे हैं मैसेज करके कि आप 31 दिसंबर तक अगर आपने ITR फाइल नहीं की तो अपनी बिलेटेड ITR को फाइल कर लें। अब बिलेटेड ITR कैसे फाइल की जाती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बिलेटेड ITR में कितनी पेनल्टी वगैरह फीस वगैरह आपको पे करनी पड़ती है ये आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ITR फाइल कर चुके थे और आपको लगता है कि आपकी ITR के अंदर कुछ कमियां थी, तो आप उन कमियों को दूर कर सकते हो। उसके लिए आप रिवाइज ITR फाइल कर सकते हो। तो रिवाइज ITR भी आपकी 31 दिसंबर 2025 तक ही फाइल होनी है। तो देखिए साथियों, अभी बहुत कम टाइम बच गया है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो बिलेटेड ITR फाइल कर लीजिए, और अगर ITR ऑलरेडी फाइल कर चुकी है और आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो रिवाइज ITR फाइल कर लीजिए। तो इस मैसेज का मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेंड किया गया है, उसका केवल इतना ही मतलब है कि अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो आप फाइल कर लें। अब देखिए, अब आपने ITR फाइल नहीं की और अब आपको ये भी समझना ज़रूरी है, क्या आपको ITR फाइल करनी भी थी कि नहीं करनी थी। तो देखिए, अगर आपकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन लेने से पहले अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी था। तो अगर आपकी भी इनकम 3 लाख से ज़्यादा थी तो अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लें। अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम थी तो फिर आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंडीशन इसमें देखी जाती हैं, कब ITR फाइल करनी है कब नहीं करनी है। तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और उसको भी देख लें। तो इस मैसेज के बाद आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी ITR फाइल कर लेनी है अगर आपने नहीं फाइल की है। थैंक यू वेरी मच।